हेलो गाइस, कैसे हैं आप। मैं हूं सबा इस्माइल और आप देख रहे हैं हमारा वेरीफाइड रिएक्शन यूट्यूब चैनल और मेरे साथ ही हैं। नवीद बलोच। कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से हो। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने वाले हैं उसका टाइटल है इन 2 years इंडिया बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल ट्रांसफॉर्म। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ डिफेंस टॉपिक है। तो सबसे पहले ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस पर मजीद डिस्कस होगी। नमस्कार एंड वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको दिखा देता हूं। यहाँ पे आप देख पाएंगे लिखा है कि 2 साल के अंदर अंदर भारत पाक की सीमा, ना सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर, इंडिया बांग्लादेश की जो बॉर्डर है ये कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। जो भी गैप्स बचे हैं ये फिल कर दिए जाएंगे। भारत की आज़ादी से लेकर अब तक जो नहीं हुआ, फाइनली वो होगा। इंडिया की बॉर्डर्स प्रॉपरली सिक्योर हो जाएंगी। ये वैसे अपने आप में बहुत अजीब बात है। इतने साल बीत गए, तब जाके अभी भी हम कह रहे हैं कि 2 साल अभी और लगेंगे, तो मोस्ट प्रॉब्ली 2025 के अंत में या फिर मे बी इवन 2026 की शुरुआत में हम इंडिया पाकिस्तान की जो बॉर्डर है इसकी कंप्लीट फेंसिंग कर देंगे और हमारी बॉर्डर सिक्योर हो जाएगी। ना मैं आपको बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट समझाता हूं एक सिक्योर बॉर्डर का। अमेरिका के एक बहुत ही फेमस प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रेगन। 1980s में इन्होंने यूएसए को लीड किया था। बहुत ज़्यादा काबिल लीडर थे और इनकी एक कोट बहुत ही फेमस है। इन्होंने ये कहा था कि एक देश जिसकी बॉर्डर सेट नहीं है ना, वो एक कंट्री नहीं है। क्योंकि कंट्री को आप डिफाइन कैसे करते हो? सबसे पहले तो ना आप कहते हैं कि ये इस कंट्री की बॉर्डर होगी। आप अगर भारत का संविधान भी देखोगे ना, तो वहां पे जो सबसे पहले ही बात लिखी है वो ये है कि इंडिया दैट इज भारत। उसके नीचे सीधा ना जो कंट्री की बॉर्डर है वो डिफाइन करी गई है कि हम किस लैंड की बात कर रहे हैं, ये संविधान कहां पे लागू होगा। और बाय द वे वैसे मैं आपको बता दूं एक एडिशनल इन्फो के हिसाब से, रोनाल्ड रेगन के एक बहुत ही बड़े फैन थे डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ पे आप देख पाएंगे इनकी क्लासिक फोटोज हैं फ्रॉम 1980s 1990s। ट्रंप जेन्युइनली बिलीव करते थे कि रोनाल्ड रेगन की जो विचारधारा है, जो सोच है, ये यूएसए को और ज़्यादा महान कंट्री बनाएगी। और आप देखोगे आज भी ट्रंप के जो स्पीचेस होते हैं, चाहे मैक्सिको की बॉर्डर को लेकर हो या फिर इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर हो, ट्रंप काफ़ी बार ना अपने हीरो, अपने आइडल रोनाल्ड रेगन की जो पॉलिटिक्स थी, जो इनकी पॉलिसीज थी, उसको ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। और एक बार को जो यूएसए का हेडेक है, जो सरदर्द है, वो आप कह सकते हैं प्राइमरली मैक्सिकन बॉर्डर ही है। कैनेडियन बॉर्डर से यूएसए को इतनी प्रॉब्लम कुछ होती नहीं है। मेन जो यूएसए में ड्रग्स आते हैं, इलीगल इमिग्रेशन आती है, जो भी इशू आता है ये मैक्सिकन बॉर्डर से आता है। इसलिए ट्रंप ने कोशिश करी थी कि एक बड़ी बॉर्डर वॉल यहाँ पर बनाएंगे। हालांकि वो प्लान फेल कर गया था। इंडिया का केस देखिए और ज़रा मुश्किल है। हमारा एक नहीं, दो दो कंट्रीज के साथ इशू है, जहां पे लगातार क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की जाती है, भारत में ड्रग्स लाया जाता है। हमारा जो यूथ है, हमारा सबसे वैल्यूएबल एसेट, भारत का मैं कहूँगा सबसे इंपॉर्टेंट एसेट है हमारा यूथ। इसीलिए पूरी दुनिया हमको आज के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है, बिकॉज इंडिया इज़ अ यंग कंट्री। और कितनी सैड बात है कि हमारा होनहार यूथ, एक बड़ी आबादी आज के समय ड्रग्स की चपेट में आ रहा है। और इसका रीजन यही है, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग। और ये जो क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग है, ये ना सिर्फ जो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहां से होती है, जो इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर है यहां से भी हो रही है। पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, उनके एडवाइजर ने तो रिसेंटली ये बात एडमिट भी कर दी कि हाँ जी, हम लोग ड्रोन्स का इस्तेमाल करते हैं टू स्मगल ड्रग्स अक्रॉस इनटू इंडिया बॉर्डर। ये बात एडमिट की थी पाकिस्तान के पीएम के एडवाइजर ने। नाउ ड्रोन्स ऑब्वियसली एक और नया चैलेंज लेके आते हैं कि एक बार को आप पूरे बॉर्डर की फेंसिंग भी कर दो ना, तब भी एक ड्रोन एक सर्टन ऊंचाई पे उड़कर इंडिया में कहीं पे खाली इलाके में जो ड्रग्स है ये फेंक सकता है। तो बिल्कुल देखिए, ड्रग्स की अपनी प्रॉब्लम है, बट आप यही सोचकर देखिए अभी तक ना हमारी जो बॉर्डर है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, ये भी प्रॉपरली फेंस्ड नहीं है। अभी भी 560 किलोमीटर की बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान और इंडिया बांग्लादेश दोनों साइड में, जहां पे अभी काम होना है। जो गैप्स है, कई जगह फेंसिंग नहीं हो रखी। मतलब लिटरली ऐसे है कि कोई आदमी चल के इंडिया से पाकिस्तान में जा सकता है। हाउ इज दिस पॉसिबल? अगर आपकी बॉर्डर ही प्रॉपरली सिक्योर नहीं है तो एक कंट्री आप प्रॉपरली डिफाइन कर नहीं सकते उससे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि जो गैप्स थे हमारी बॉर्डर में, हम इनको फाइनली फिल करें। और जो हमारा मॉडल है ना फेंसिंग का, ये काफ़ी हद तक इजराइल से इंस्पायर्ड है। एक्चुअली
अगर आप डीप स्टडी करोगे तो लिटरली इसराइल की कॉपी लगती है, विच इज़ अ गुड थिंग इन इट्स ओन राइट। इसराइल की आप अगर देखो काफ़ी जगह बॉर्डर फेंसिंग अच्छी हो रखी है। नाउ स्मार्ट फेंसिंग की अगर हम बात करें, आपने देखा होगा इसके बारे में बहुत चर्चा होती है कि स्मार्ट फेंसिंग की जाएगी इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे। जो ये स्मार्ट फेंसिंग है इसमें क्या होगा कि अलार्म सिस्टम लगा होगा फेंसेस पे। अगर मान लो कोई कल को फेंस काटने की कोशिश करता है या टापने की कोशिश करता है, कैसे भी करके इंडिया की साइड आने की कोशिश करता है, तो एक अलार्म सिस्टम लगा होगा जो इमीडिएटली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के जो हमारे जवान हैं उनको अलर्ट कर देगा और वो उस जगह पर पहुंच जाएंगे। नाउ अमित शाह जी ने ये बात भी साफ साफ कही है कि अकेले फेंसेस से आप एक कंट्री की बॉर्डर सिक्योर नहीं कर सकते, आपको लोग भी चाहिए, आपको बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा। और इसलिए हमने एक काम ये भी किया है कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो पावर है ये बढ़ा दी है। हालांकि ये जो इशू है आज के समय काफ़ी कंट्रोवर्सी में है, पंजाब की सरकार इसको लेकर खुश नहीं है, मगर 2021 में हमने क्या किया था कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की जो रीच है अरेस्ट करने की, सर्च करने की और सीज करने की, धरने की, जो ये अथॉरिटी उनको मिलती है ना, ये 50 किलोमीटर तक कर दी थी। ये समझाता हूं इसका मतलब क्या है। 2021 से पहले क्या हुआ करता था, जो हमारे ये राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, वेस्ट बंगाल और आसाम, इन राज्यों में ना जो ये बॉर्डर है, मान लो कि कोई स्मगलर है, ठीक है, उसने बॉर्डर टाप ली, बॉर्डर टाप के अब जल्दी से वो इंडिया में आने की कोशिश कर रहा है। अब बॉर्डर टापने के बाद वो भाग रहा है, कोशिश कर रहा है इंडिया में कहीं पे शहर में चला जाए, गुम हो जाए, भीड़ में कहीं पे गुम हो जाए। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वालों के पास ना पहले बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थी इस आदमी को पकड़ने की, क्योंकि उनकी जो रीच थी वो सिर्फ 15 किलोमीटर तक थी फ्रॉम द इंटरनेशनल बॉर्डर। उसके बाद जो लोकल पुलिस है वो संभालती रही इशू। ना लोकल पुलिस आप समझ सकते हैं, जब तक वो कार्रवाई स्टार्ट करेंगे, ढूंढेंगे वो आदमी कहाँ है, वो आदमी घुल मिल जाएगा और काफ़ी बार वो मिलता नहीं था। बीएसएफ के पास उस वक्त प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होती है कि वो आदमी कैसा दिखता है, कहाँ से गया है, कहाँ जा सकता है। तो नीड ये थी कि बीएसएफ का जो दायरा है ना उनकी पावर का, ये हम बढ़ा दें। तो पहले जो इनकी लिमिट हुआ करती थी 15 किलोमीटर की, ये हमने बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दी है। बाय द वे, गुजरात एक ऐसी स्टेट है जहां पर बीएसएफ की जो लिमिट है ये आपको 80 किलोमीटर तक भी मिलेगी। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। सिर्फ फेंसिंग से सब कुछ नहीं होगा, ये भी हमें करना होगा ना। फाइनली आप कहेंगे चलो ठीक है ये सब कुछ कर लिया, मगर ड्रोन का क्या होगा? देखिए, ड्रोन के इशू को लेकर भी हम इजरायली मेड एंटी ड्रोन सिस्टम इंस्टॉल करेंगे अलोंग द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर। बांग्लादेश की साइड देखिए, ड्रोन का इतना इशू है नहीं, अभी तक ये नहीं देखा गया कि बांग्लादेश से ड्रोन आ रहे हैं इंडिया में, ड्रग स्मगलिंग कर रहे हैं। बांग्लादेश से मोस्टली जो इशू आता है वो इलीगल इमिग्रेशन का आता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का आता है। तो आने वाले 2 सालों में आप देखोगे मेजर चेंजेस होंगे। जो एंटी ड्रोन सिस्टम्स हैं ये इंस्टॉल किए जाएंगे, स्मार्ट फेंसिंग लगाई जाएगी और फाइनली भारत की आज़ादी से लेकर अब पहली बार हम देखेंगे कि इंडिया की बॉर्डर एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से तो प्रॉपरली सिक्योर हो चुकी होगी। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। बेशक नवीद, मैं ये कहना चाहूंगी कि हर मुल्क की बॉर्डर लाइन होनी चाहिए और वो सिक्योर होनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? सिक्योर, इसमें कोई शक नहीं। जो वर्ल्ड फेयर की ये वीडियो है, इससे जो हमें मैसेज मिल रहा है वो ये है, एक तो पाकिस्तान और इंडिया के हमें पता है कि ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं रहते, ठीक है, और ना ही कभी मतलब माजी में कुछ रहे, लेकिन आने वाले वक्तों में दुआ की जा सकती है कि बेहतर हो। लेकिन यहाँ पर इंडिया ने एक बहुत बड़ा कदम लिया है। देखिए ना कि जिस तरह वीडियो में बताया जा रहा है कि एक बंदा इंडिया से चलकर पाकिस्तान आ जाए और फिर पाकिस्तान से चलकर इंडिया चला जाए, तो ये बॉर्डर सिक्योर नहीं होता। किस इसे नहीं हम समझ सकते। कोई भी जो साहिब अकल हो वो इस बात से इत्तेफाक नहीं करेगा कि ये बॉर्डर लाइन इस तरह की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और खासकर ऐसे मुल्क में जहाँ दोनों मुल्कों की तरफ से कशीदगी का समा रहता हो। तो ये इंडिया मेरे ख्याल में एक बेहतरीन कदम उठाने जा रहा है। ये फेंस लगाकर जो एरिया रहता है बांग्लादेश का और पाकिस्तान का, जहाँ पे फेंस बाढ़ वगैरह यानी फेंस नहीं लगी बॉर्डर लाइन, ये बहुत अच्छा स्टेप है यहाँ पर। और बीएसएफ, ठीक है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का जिक्र किया गया इंडिया की, बहुत ही बेहतरीन फोर्स है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है इंडिया के। ये फोर्स मारती पहले है पुश्ती बाद में, मतलब इस तरह के इनकी आइडियोलॉजी है। बहुत आला, इसमें कोई शक नहीं। ये एक अच्छा कदम है। जहाँ इंडिया बहुत तेजी से तरक्की कर रहा है वहाँ ज़रूरी है कि जिस तरह आपने एक बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर वाला मुल्क बनना है, तो आपकी सबसे पहली जो बेसिक नीड है, मैं कहता हूँ बेसिक नीड है, ये आपका यही कदम था। जो चलें ठीक है, जिस तरह वीडियो में भी कहा गया कि
अब तक ये हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर ये हो रहा है तो मेरे ख्याल में इसका पाकिस्तान को भी बेनिफिट है। पाकिस्तान को भी बेनिफिट होगा इससे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन इंडिया को यूं समझे इससे बहुत फायदा, क्योंकि इंडिया खुद कह रहा है कि ये बॉर्डर लाइन जो है ड्रग्स स्मगलिंग या ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये इस तरह की जो हैं मतलब एक्टिविटीज, इससे इन फ्यूचर बचा जा सकता है। देखें, मैं यहाँ पर ना सारी बातों को एक तरफ रखते हुए सिर्फ एक बात, एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ। जर्मनी, ठीक है, दुनिया की चौथी बेहतरीन इकॉनमी है। अगर जिस तरह हम देख रहे हैं इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है, जो न्यूमेरिकल डेटा इंडिया की जीडीपी से लेकर ग्रोथ से लेकर ये पूरी दुनिया शाया कर रही है, ठीक है। आप जिस वर्ल्ड बैंक की वेबसाइट पे चले जाएं, आईएमएफ की वेबसाइट पे चले जाएं, जहां मर्जी आप चले जाएं, आपको इंडिया की जो ग्रोथ से रिलेटेड एक यूं समझे इनक्रेडिबल, ठीक है, इतना मतलब आप शॉकिंग होंगे कि इंडिया बाकी जितने भी दुनिया के बेहतरीन इकोनॉमीज है उनके मुकाबले में बेहतरीन तरीके से ग्रो कर रहा है, अपनी ग्रोथ रेट को आगे लेकर चल रहा है। तो 2024 में या मिड तक, जिस तरह हम अक्सर कहते आ रहे हैं, इंडिया दुनिया की चौथी बेहतरीन इकोनॉमी बनने जा रहा है। तो मतलब फिर जर्मनी जापान कौन जाएगा? हर बंदा कोशिश करेगा कि हम इंडिया आ जाए। तो इंडिया की ये एक बेहतरीन स्ट्रेटजी इंडिया अपना रहा है। ये वक्त की जरूरत है। बॉर्डरलैंड चाहे बांग्लादेश से हो, पाकिस्तान से हो, चाइना से हो, हर मुल्क की अपनी बॉर्डरलैंड सिक्योर होनी चाहिए। और इंडिया का ये कदम बहुत ही अच्छी सोच है, पॉजिटिव साइन है और बिल्कुल ठीक कर रहा है इंडिया। बॉर्डरलैंड बिल्कुल सिक्योर आनी चाहिए। इस बात से एज अ पाकिस्तानी यूट्यूबर मैं भी इत्तेफाक करता हूं कि ये बॉर्डर लाइन्स हर किसी की होनी चाहिए और बिल्कुल सिक्योर होनी चाहिए। उम्मीद करते हैं आज का हमारा रिएक्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर कोई इख्तिलाफ राय रखते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। हमें सपोर्ट करने के लिए हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।